क्लास 8 लेसन 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। रेशे, संश्लेषित रेशे क्या हैं, संश्लेषित रेशों के प्रकार, संश्लेषित रेशों से लाभ, संश्लेषित रेशों से हानियाँ, प्लास्टिक, कृत्रिम प्लास्टिक के गुण, कृत्रिम प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक और पर्यावरण। इसके अंतर्गत इतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हुआ रेशे। रेशे क्या है। पिछली कक्षाओं में आपने रेशों के बारे में पढ़ा है। हम जिन वस्त्रों को पहनते हैं उन वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे जैसे सूत, ऊन, रेशम आदि, संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे, मतलब जो रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं, जैसे टेरिलीन, पॉलिस्टर आदि। ठीक है, रेशे समझ में आया। रेशे क्या है, जैसे हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं जिन महीन धागों से, तंतुओं से बने होते हैं वे रेशे कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो बहुलक समझ में आया क्या हुआ। बहुलक क्या है, जो बहुत सी इकाइयों को, कई इकाइयों को सब एक साथ मिलाया जाता है तो बहुलक बन जाता है। ठीक है, जैसे बहुत से रेशों को एक साथ मिला दिया जाए। ठीक, तो बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। अभी आपने पढ़ा कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन है, रेशम है, और दूसरा होता है संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे। तो यहाँ पे संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ रहे हैं। संश्लेषित रेशे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेयान। आप जानते हैं कि रेशम को कीट से प्राप्त किया जाता है। यह वस्त्र बहुत महंगा होता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। यद्यपि रेयान का प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी है, काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी की लुगदी, फिर भी यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे कई रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। यहाँ रेयान निर्मित वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, चादर है ये। सेकंड है नायलॉन। संश्लेषित रेशों में सेकंड है नायलॉन। एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया था। देखो, रेयान में तो काष्ठ लुगदी का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें नायलॉन में बिना प्राकृतिक माल के ही इसको बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ये पॉइंट है, यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन था, नायलॉन था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। आगे हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे। जुराबे क्या होते हैं, मोजे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। आगे थर्ड है पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने वस्त्र में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है।
आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान मतलब कपड़े पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, पॉइंट नोट कर लेना। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पेट एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में हेतु किया जाता है। ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेना। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में ये एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये वस्त्र दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। यद्यपि वे ऊन के सदृश मतलब समान दिखाई देते हैं, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन बहुत महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। वस्त्र पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें रसोई घर में कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, प्राकृतिक या संश्लेषित रेशे? तो संश्लेषित वस्त्र रसोई घर में नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि ये आग लगने पर शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, आगे सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना। संश्लेषित रेशों के लाभ, कुछ लाभ भी हैं, हानियां तो हैं लेकिन लाभ भी हैं। ठीक है, इन रेशों को कम देखभाल की आवश्यकता होती है तथा इन पर इस्त्री मतलब प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इन पर सलवटें नहीं पड़ती हैं। ये आसानी से धुल सकते हैं तथा जल्दी सूख जाते हैं। इनमें अत्यधिक चमक होती है तथा समय के साथ पीले नहीं होते। कृत्रिम रेशे अन्य रेशों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, क्योंकि इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। ये रेशे मजबूत, टिकाऊ तथा सुंदर होते हैं। संश्लेषित रेशों से हानियाँ, शुष्क मौसम में ये विद्युतीय आवेशित हो जाते हैं। रात के समय कृत्रिम रेशों से बने कंबलों से चिंगारी विद्युत आवेश के कारण निकलती है। इसे विद्युत आवेश से कुछ लोगों को त्वचा की परेशानियां हो जाती हैं। ये आसानी से पिघल जाते हैं तथा अत्यधिक ताप पर जलकर चिपचिपे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः आग के पास विशेषतः रसोई घर में इन्हें पहनने से सदैव खतरा रहता है। प्राकृतिक रेशों को छोड़कर ये पसीने को नहीं सोखते, अतः कृत्रिम वस्त्र गर्मियों तथा वर्षा ऋतु में आरामदायक नहीं होते हैं। इस असुविधा को प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर आंशिक रूप से कम किया जा सकता है, जैसे कपास तथा ऊन आदि। ये क्रियाकलाप है। विभिन्न रेशों की जल की अवशोषित करने की क्षमता का पता लगाइए। कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन तथा रेयान में प्रत्येक रेशे का 10 ग्राम लीजिए और विभिन्न बर्तनों में 5 मिनट तक इन्हें पानी में डुबोइए। अच्छा, जैसे कि आप देखते हो कि सूती कपड़े अधिक पानी सोखते हैं या फिर ऊनी कपड़े ज़्यादा पानी सोखते हैं, यही चीज़ है। और क्या कृत्रिम रेशे जो होते हैं जैसे टेरिकॉट पानी नहीं सोखता है। ठीक है, यही क्रियाकलाप इसमें दिखाया
गया। और यहाँ पे क्या है, एक ही मोटाई और लंबाई की विभिन्न रेशों की मजबूती का पता लगाइए। तो मजबूत कौन से धागे रहते हैं? कृत्रिम ज़्यादा मजबूत रहते हैं, जैसे टेरी कॉट का कपड़ा अधिक मजबूत रहता है और कॉटन वाला कपड़ा कम मजबूत रहता है। ठीक है, आगे प्लास्टिक में आ जाइए। प्लास्टिक क्या होती है? वह पदार्थ जिसे आसानी से कई रूपों में ढाला जा सकता है प्लास्टिक कहलाता है। ये इसको नोट करना, प्लास्टिक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे आसानी से कई रूपों में ढाला जा सकता है प्लास्टिक कहलाता है। प्राकृतिक रेशे या पॉलीमर प्रकृति में प्लास्टिक रेशे या पॉलीमर प्रकृति में प्लास्टिक है वह गुण जिसके द्वारा किसी पदार्थ को विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है प्लास्टिसिटी कहलाता है। मग, ग्लास, बाल्टी, कंघी, शॉपिंग व पैकिंग करने वाले थैले प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक पदार्थ को कई रूपों व आकार में ढाला जा सकता है तथा कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। ये वाला भी पॉइंट नोट कर लेना कि प्लास्टिसिटी वाला, ठीक है। आगे कृत्रिम प्लास्टिक के गुण। कृत्रिम प्लास्टिक के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रासायनिक प्रतिरोध। कृत्रिम प्लास्टिक प्रायः तीव्र रसायनों जैसे अम्ल व क्षार के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, इनसे क्रिया नहीं करते हैं उनसे, ठीक है। इसके विपरीत सभी प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे कपास, जूट, रेशम, ऊन आदि अम्ल व क्षार के द्वारा प्रभावित होते हैं। क्षय प्रतिरोधकता। कृत्रिम प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं होते हैं, अर्थात वे इतना क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते हैं जितना कि प्राकृतिक प्लास्टिक। इसका मतलब है कि जो कृत्रिम प्लास्टिक है वो देर से समाप्त होता है, मतलब जैव अपघटनीय, देखिए कि ज़मीन में अगर डाल दे तो ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन जो प्राकृतिक प्लास्टिक होता है वो जल्दी अपेक्षाकृत कृत्रिम से जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। अचालकता। कृत्रिम प्लास्टिक पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मारोधी व विद्युत रोधी होते हैं, इसी कारण विद्युतीय तारों को प्लास्टिक से ढका जाता है, न कि सूत या रेशम से। मतलब समझ में आया? अचालकता मतलब ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तार के ऊपर से ये प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है। कृत्रिम प्लास्टिक के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टाइलुइन आदि कच्चे पदार्थों की कृत्रिम प्लास्टिक के लिए आवश्यकता होता है। इन पदार्थों को या तो सीधे पॉलीमरीकरण किया जाता है या पहले रासायनिक विधि से अनुकूल मोनोमर्स में बदला जाता है तथा बाद में विभिन्न प्लास्टिक बनाने हेतु पॉलीमरीकरण किया जाता है। प्लास्टिक बहुत उच्च आणविक द्रव्यमान के पॉलीमर हैं। पॉलीमर भी पिछले पढ़ा है, बहुलक होते हैं जो कई इकाइयों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कठोरता या तनन सामर्थ्य। प्लास्टिक की बात की जा रही है कठोरता में। कृत्रिम प्लास्टिक टूटने के लिए लगाए जाने वाले अत्यधिक बल का विरोध कर सकती है, मीन्स इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं प्लास्टिक के धागे, ठीक है। कृत्रिम प्लास्टिक का धागा उसी मोटाई के सूती धागे की अपेक्षा अत्यधिक भार को सह सकता है। रूप। कृत्रिम प्लास्टिक को किसी भी रंग या बनावट में डिजाइन किया जा सकता है तथा अधिक संख्या में घर की वस्तुओं को बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। हल्का वजन। कृत्रिम प्लास्टिक पदार्थ प्राकृतिक पदार्थों की अपेक्षा बहुत कम वजन के होते हैं, जैसे ऊन, जूट आदि। प्लास्टिक क्या होते हैं? हल्के होते हैं, ठीक है। कृत्रिम प्लास्टिक के प्रकार, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।